गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो सुबह के बज चुके हैं 5 और उठते ही सबसे पहले मैंने दिव्यांश को कर दिया उनके पापा के कंबल में, और मेरे वाले कंबल को मैं फ़ोल्ड करके अलमीरा में रख दूंगी। और आज का व्लॉग बहुत ही मोटिवेशनल व्लॉग होगा। 2 सवा 2 घंटे में मैं अपने घर का सारा काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, ब्रेकफास्ट प्लस लंच, साथ में 2 सब्जी, खुद भी नहा धो के तैयार होना और साथ में हेयर वॉश करना और बच्चे को नहलाना, बच्चे को रेडी करना, दोनों के टिफ़िन पैक करना। और इन सब के अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हो गए थे जो कि मैंने ऑफ कैमरा किए थे। तो चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो उठने के जस्ट बाद मैंने अपना लॉक खोला, खिड़की दरवाजे खोल दिए थे ताकि ठंडी ठंडी हवा अंदर आ जाए। उसके बाद सिंपल पानी से अपना फेस वॉश किया और किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने फ्रिज में से जो खाना बनाने की मुझे तैयारी करनी है वो सारी चीज़ें मैंने बाहर निकाल के रख दी थी। अभी रख दिया मैंने गर्म पानी और साथ में लगा दिए थे बर्तन। तो गर्म पानी में बाहर बैठ के पीऊँगी क्योंकि बाहर का मौसम काफ़ी ठंडा था, अच्छा था। और पानी पीते ही जस्ट मैं सबसे पहले लगाऊंगी बाहर गली में झाड़ू, क्योंकि अभी अंधेरा है तो मुझे कपड़े चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। थोड़ी देर में फिर अंधेरा ख़त्म हो जाएगा, दिन निकल आएगा अच्छा खासा, तो फिर मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे जिसमें कि मेरा 1-2 मिनट का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा मुझे लगा कि मैं अभी झाड़ू लगा देती हूँ। और किचन वैसे मेरी नीट एंड क्लीन थी, रात को मैं क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन एक बार उठते ही मैं ज़रूर कपड़ा फेरती हूँ जब मैं खाना बनाने से पहले। इससे जो नेगेटिविटी होती है वो एकदम से दूर हो जाती है और अच्छा भी लगता है कि एकदम से नीट एंड क्लीन जब किचन रेडी होती है खाना बनाने के लिए। तो अभी मैं सबसे पहले कर लेती हूँ झाड़ू लगाने का काम। और झाड़ू लगाने का जितना भी मेरा काम था वो मैक्सिमम 10 मिनट में सारा काम हो गया था पूरे घर की झाड़ू लगाने में, क्योंकि डस्टिंग मैंने कल शाम को ही कर दी थी और सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखी हुई है। कोई चीज़ मुझे ये नहीं था कि उठा के इधर उधर रखनी है। घर बिल्कुल साफ़ था, बस ये था कि सुबह सुबह झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी। और मैं बस झाड़ू लगा ही रही थी कि दिव्यांश उठ गया था अपने आप ही, तो मैंने इसको यहाँ पे पानी दे दिया था, लेकिन ये पानी पी के जस्ट थोड़ी देर बाद में सो गया था। तो अभी मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी। तो खाने में मैं बना रही हूँ घिया की सब्ज़ी और साथ में आलू की सब्ज़ी, क्योंकि दिव्यांश के टिफ़िन में मुझे आलू पैक करने हैं। आलू बॉईल करके रखे हुए थे तो इसलिए मैंने ये दूसरी सब्ज़ी बनाने की सोची, अदरवाइज़ घिया में काम चल जाता। तो ये कढ़ाई बहुत भारी है, जब तक इसमें तेल गर्म होगा तब तक मेरा जो तड़का लगाने की प्रिपरेशन है वो तैयार हो जाएगी। और जब तक मेरे टमाटर प्याज ये सब पकेंगे तो घिया को मैं चॉप कर लूँगी। तो ये काम मेरे साथ के साथ चलते रहेंगे और दोनों सब्ज़ी एक साथ मेरी तैयार हो जाएंगी। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया था और तेल जब तक गर्म हुआ मैंने सारी तड़के की तैयारी कर ली थी। तो सबसे पहले तेल गर्म होने के बाद मैं डाल दूँगी जीरा। और तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, और तेल जब गर्म होता है बहुत अच्छे से तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो जीरा डालने के बाद मैंने हरी मिर्ची और प्याज डाल दी है। और थोड़ा सा स्पीड में मैं वीडियो बना रही हूँ, एक के बाद एक, कहीं सोचो कि कोई चीज़ भून नहीं रही है, मसाले कोई पका नहीं रहे, फटाफट एक के बाद जल्दी जल्दी सारी चीज़ें डाल दी। तो अभी टमाटर प्याज सब कुछ मैंने डाल दिया था। तो जब तक ये पकते हैं मैं अपनी घिया को चॉप कर लूँगी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो दोनों सब्जियां बनाने में मुझे मतलब तड़का लगाने में 5 से 6 मिनट लगे थे। तो अभी लगा दी, मैं डाल दी थोड़ी सी कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी डालने के बाद और मसाले में ऐड कर चुके हैं, वो किस टाइम मेरे से ट्रिम हो गया मुझे नहीं पता, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा था, ये 55 मिनट का वीडियो तैयार हो गया था। तो ट्रिम कर करके मैंने ये 13 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो रखा है। तो अभी मैंने लास्ट में डाल दिया था नमक। और तो इस सब्ज़ी को मैंने ढक के रख दिया था। और अभी मैं कर लेती हूँ दूसरी साइड आलू की सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो उसमें मुझे कुछ खास प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। तो जो कढ़ाई थी वो मैंने दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर दी थी, क्योंकि उधर जो मेरा हाथ है वो काम थोड़ा सा स्लो करता है, थोड़ा सा हैबिट है मुझे इसी साइड काम करने की। तो जब तक तेल गर्म होगा आलू को छील लूँगी, बाकी इसमें कोई टमाटर प्याज हरी मिर्ची ये सब चीज़ें नहीं डालूँगी, सिर्फ सूखे मसाले ऐड करूँगी। तो तेल गर्म होने में जब तक मेरा तेल गर्म होगा आलू छील दिए थे और तेल रिफ़िल कर दिया था दूसरे उसमें डिब्बे में, और जो सैलेड की तैयारी करनी थी वो छील के रख दी थी। तो जीरा डालने के जस्ट बाद मैंने आलू को मोटे मोटे टुकड़ों में चॉप करके डाल दिया था। वैसे तो बॉईल किए हुए आलू हैं, बहुत जल्दी बन जाएंगे ये। तो अभी मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी और गरम मसाला, धनिया पाउडर, बस सूखे मसाले मैंने डाले थे, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, ताकि सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आए अमचूर पाउडर से। और
किचन का जो फर्स्ट राउंड है वो ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो जाएगा। फर्स्ट राउंड में क्या होता है कि मैं जैसे कि आटा लगा के रख लेती हूँ और सब्ज़ी बना के रख लेती हूँ, चॉपिंग का जितना भी काम होता है वो सारा ख़त्म कर देती हूँ। उसके बाद फिर ये नहीं कि बीच में चॉपिंग का काम दोबारा से करना पड़े, यहाँ तक कि मैंने सैलेड तक की भी तैयारी कर दी थी। तो सब्ज़ी मैंने दोनों की दोनों रख दी थी बनने के लिए। अभी मैं सैलेड को कट करके रख दूँगी दोनों टिफ़िन के लिए, एक ही जगह पे रख दी हूँ। जब मुझे टिफ़िन पैक करने होंगे फटाफट से सारी चीज़ें पैक कर दूँगी। और चीज़ें मैंने सारी साथ के साथ उठा के रख दी थी, क्योंकि अब ये नहीं है कि मैं घर पे रहूँगी और बाद में मैं अपना सारा काम सेट करती रहूँगी। तो अभी मुझे सारा काम साथ के साथ निपटाना था। तो दोनों सब्ज़ी रख दी थी और आटा भी मेरा लग चुका है। और आटे को मैं निकाल के, और जो दिव्यांश के लिए मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी वो वाला बर्तन भी मैं खाली कर दूँगी। और साथ के साथ जो बर्तन है वो साफ़ कर दूँगी, ताकि एक साथ बहुत सारे बर्तन इकट्ठे ना हो और फिर थोड़ा सा काम का एक प्रेशर सा हो जाता है कि इतने सारे बर्तन भी साफ़ करने हैं। तो अभी मैं ये जो बर्तन है वो भी साफ़ कर दूँगी और साथ के साथ रख दूँगी अपने लिए चाय, क्योंकि अब थोड़ा सा ये है कि काम मतलब ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। और थोड़ा बहुत जो रहता है वो मैं बाद में कर लूँगी। तो पहले जब तक मेरी चाय बनती है मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी और साथ के साथ लगा दूँगी पोछा, क्योंकि मैंने चाय रख तो दी है और गैस को कर दिया है सिम। चाय भी बहुत अच्छे से पक जाएगी और मेरा साथ में क्लीनिंग का काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो बर्तन हो चुके हैं साफ़। और जिस टाइम पर मैंने चॉपिंग की तड़का लगाया था तो वो बर्तन मैंने उस टाइम पर साथ के साथ धो के रख दिए थे। तो एक भी बर्तन ऐसा नहीं है कि जो कि मैं पीछे पेंडिंग छोड़ रही हूँ, चलो बाद में हो जाएंगे, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि जॉब पर जाने से पहले मैं अपने घर के सारे काम ख़त्म करके जाऊँ, ताकि आने के बाद मुझे थोड़ा सा रेस्ट भी मिले और वीडियो एडिटिंग का भी टाइम मिल जाए। और जो ये छिलके थे ये मैंने एक पन्नी में डाल दिए थे, ये गाय को डाल देंगे बाहर। और चाय आराम से बनती रहेगी तब तक मैं पहले पूरे घर का पोछा लगा लूँगी और फिर छत पे बैठ के आराम से 5 मिनट का टाइम अपने निकालूंगी, जिसमें कि मैं चाय पीऊँगी और थोड़ी सी वॉकिंग करूँगी। और जब तक पूरे घर का पोछा भी सूख जाएगा और फिर ऊपर से आने के बाद सिर्फ नहाना धोना और ये सब काम रहेंगे। तो सबसे पहले जो पूजा रूम था उसमें मैंने पोछा लगा दिया था। और दिव्यांश और शैंकी अभी तक नहीं उठे हैं। दिव्यांश एक बार उठा था तो पानी पी के सो गया था। और अभी टाइम हो चुका है सुबह के 5:45 बजे का। तो पौने घंटे में मैंने पूरे घर की डस्टिंग नहीं की है, क्योंकि डस्टिंग मैंने शाम को ही कर दी थी। झाड़ू पोछा और साथ के साथ बर्तन दोनों, सब्जी, आटा लगा दिया है और सैलेड की तैयारी कर दी है और चाय बन गई है। तो ये सारे काम मैंने पौने घंटे में कर दिए हैं। प्लस बाहर का जो काम था झाड़ू वगैरह लगाने का और जो अपने जो पर्सनल डेली रूटीन के काम होते वो सारे काम मैंने पौने घंटे में कर दिए। और ज़्यादा भागम भाग तो नहीं हुई थी, लेकिन ये था कि एक के बाद एक सारे काम मैंने स्टेप बाय स्टेप किए हैं। और एक साथ दो काम भी किए, जैसे कि दो सब्ज़ी बनना, साथ में आटा लगाना, साथ में चॉपिंग का सारा काम ख़त्म करना। तो अभी लग गया था मेरा पोछा। तो अभी मैं आ गई थी। सिर्फ मुश्किल से 4 से 5 मिनट का टाइम मैंने अपने लिए निकाला था, क्योंकि घर में पूरे घर में पोछा लगाया हुआ था जो कि गीला था। तो मुझे बेस्ट यही लगा कि चलो मैं यहाँ बैठ के आराम से पहले चाय पी लेती हूँ। और 4-5 मिनट छत पे बैठने के बाद मैं आ गई थी नीचे। तो सबसे पहले मैं नहा ली थी और साथ में मैंने हेयर वॉश भी किया था। तो इसलिए 6 से 7 मिनट मुझे नहाने में लगे। अगर सिर्फ मुझे नहाना होता तो सिर्फ मैं 2 से 3 मिनट लगाती हूँ नहाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगाती। लेकिन मुझे हेयर वॉश करना था, क्योंकि कल ट्यूसडे था और ट्यूसडे के दिन हेयर वॉश नहीं करते, नहीं तो ये काम भी मैं रात को निपटा के सो जाती। तो अभी शैंकी उठ गए थे, दिव्यांश भी उठ गया था। तो सबसे पहले मैं शैंकी को दूँगी गर्म पानी और दिव्यांश को मैं दूध दे चुकी हूँ। तो बहुत सारे काम ऐसे थे जो कि मैंने ऑफ कैमरा किए थे। अभी मैंने एक फ्राई पैन में तेल रख दिया था, क्योंकि मेरा घी ख़त्म हो चुका है और रिफाइंड हम यूज़ नहीं करते। और जब सरसों के तेल में हम पराठे बनाते हैं तो थोड़ा उसका कलर येलो सा हो जाता है, जो कि दिव्यांश को देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने तेल को गर्म कर लिया था। एकदम वाइट जब कलर हो गया था तब मैंने गैस को बंद कर दिया था। सेम गैस करके तेल को गर्म कर सकते हैं, इससे तेल का जो कच्चापन है वो भी निकल जाएगा और येलो जैसा जो कलर हो जाता है पराठे का वो भी नहीं आएगा। तो अभी मैंने शैंकी के लिए बना दी थी रोटी और हम दोनों के लिए पराठे, क्योंकि शैंकी सिर्फ स्टफिंग वाले पराठे खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो सिंपल पराठे होते हैं वो कभी कभी खाना पसंद करते हैं, मतलब हर रोज़ इनको पराठे अच्छे नहीं लगते। तो
तो यहाँ पर मैं मेरा और दिव्यांश का ब्रेकफास्ट प्लस लंच दोनों की तैयारी कर रही हूँ। और शैंकी का मैंने लंच बना के रख दिया था। और लंच और ब्रेकफास्ट की अगर बात की जाए तो शायद आप लोगों को पता है कि हम सिर्फ ब्रंच करते हैं। अब तो मेरा ये हो गया कि मैं जॉब पे जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने मुश्किल से 2 या 3 बाइट खाई थी, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है ब्रेकफास्ट करने की। मैं थोड़ा सा लेट खाना खाती हूँ। तो शैंकी का भी यही है कि जब उनको भूख लगेगी तो वो अपना आराम से खा लेंगे। मैंने उनका खाना बना के रख दिया था। तो अभी खाना बन चुका है और मैंने किचन को दोबारा से फिर क्लीन कर दिया है। और जो ये ग्रीन वाली टोकरी थी उसमें मैंने अपने सारे मेरे और दिव्यांश के टिफ़िन रख दिए थे। और अभी मैंने दिव्यांश को नहला दिया है। तो सारे काम मुझे खुद करने हैं, कोई हेल्प करने वाला नहीं होता। और हस्बैंड का ये है कि वो मतलब थोड़ा सा काम करने में थोड़ा सा मतलब कि स्लो काम करते हैं, उनका खुद का हो जाए वही बहुत है। तो प्लीज़ माइंड मत करना, कहीं सोचो कि हस्बैंड की बुराई करिए। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, वो खुद भी मानते इस चीज़ को कि तू बहुत ही सुपर फास्ट है, बहुत जल्दी काम करती है। अगर मैं कभी उनको बोल भी दूँ कि दिव्यांश को सॉक्स पहना दो या शूज पहना दो, तो वेट करके मुझे ही जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत स्लो काम करते हैं। तो अभी दिव्यांश को तैयार कर दिया था मैंने। और यहाँ पर मैं रख रही हूँ चाय बनने के लिए ब्रेकफास्ट में। मतलब कि मेरे से बिना चाय के तो बिल्कुल एक बाइट भी नहीं खाई जाएगी। जब तक चाय बनती है मैं अपने टिफ़िन पैक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर दिव्यांश के टिफ़िन पे मैंने डाल दिए थे जो उसकी सब्ज़ी बनाई थी आलू की, साथ में सैलेड और 2 पराठे मैंने पैक कर दिए थे। और पराठे मैं इसके हमेशा पिज़्ज़ा स्टाइल में कट करके डालती हूँ, क्योंकि इसको फिर बाइट बनाने में दिक्कत होती है। तो हमेशा से इसकी शुरू से यही आदत है। 1-2 बार मैंने अब कोशिश भी की है कि मैं पराठे ऐसे कैसे फ़ोल्ड करके डाल दूँ, तो बोलता है आने के बाद, मम्मा मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे खाऊं। तो आधा अधूरा लंच ख़त्म करेगा और टिफ़िन को ऐसे कैसा ले आएगा। तो इसलिए अब मैं इसको चॉप करके डाल दूँ। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ब्रेकफास्ट की थाली, प्लेट दोनों की। और मैंने सिर्फ मुश्किल से 1 या 2 बाइट ली थी, तो मुझसे नहीं खाया जाता मेरे से सुबह सुबह ब्रेकफास्ट। और अभी करी मैं अपना टिफ़िन पैक। तो मैंने घिया की सब्ज़ी ले ली है, साथ में 2 पराठे और साथ में सैलेड। तो बस अभी मैंने टिफ़िन पैक कर दिए थे। और ब्रेकफास्ट करने से पहले मैं मुश्किल से 2 मिनट मैंने पूजा करने में लगाए थे, क्योंकि इतना ये था नहीं कि मुझे मंत्र वंत्र बोलने थे। सिर्फ ये था कि चलो भगवान के आगे एक बार माथा टेक लेते हैं। और ये है मेरी साड़ी, जो कि आज मैंने साड़ी पहनी थी, क्योंकि ऐसी रखी रही है। और थोड़ी सी भारी भरकम तो देखो हम कहीं पर भी नहीं पहन के जा सकते, ऑफिस में जाते हैं पर कहीं पर भी। तो सिंपल सी साड़ी है एकदम से, उसमें क्या कहते हैं वो शिफॉन में। और अभी मुझे ध्यान आया कि कल बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप जगह बेशक मत बताओ, लेकिन ये बता दो सिर्फ कि आपकी जॉब कहाँ लगी है। तो स्कूल में जॉब लगी है, और दिव्यांश के स्कूल में लगती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि दोनों का सेम टाइम हो जाता आने जाने का। लेकिन स्कूल मेरा दूसरा है, तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा एक बार एक्सपीरियंस बन जाता है ना, तो फिर हम कहीं पर भी ट्राई करते हैं। तो गुड मॉर्निंग। तो अभी मेरा सारा काम खत्म, और किचन में मैंने सिर्फ लास्ट के जो चाय के हमारे बर्तन थे वो छोड़े हैं। और मेरे को तो नहीं भूलनी, इनको मत भूलना भाई, मेरे को भले ही भूल जाना, लेकिन इनको मत भूलना। इनको भूलना, इनको मत भूलना, मेरे को भी मत भूलना, उनको मत भूलना। तो बस हम रेडी हो चुके हैं। तो ये था आज का व्लॉग, जो कि सुबह मैंने 5 बजे शुरू किया था, और अभी टाइम हो चुका है 7:30 का। तो मोस्टली मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। तो व्लॉग कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, वो मुझे कमेंट करके बताना। और प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। आपके एक शेयर से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड कर देते हैं। और जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।